नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर फर्स्ट, आपके शहर और आपके आसपास घटित तमाम हलचलों की जानकारी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दिव्या खोबरे। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर दिनेश जैन ने बुधवार की शाम 5 बजे के करीब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने चुनाव के संदर्भ में कई प्रकार की जानकारी दी। कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया कि जिले में मतदान को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है और पोलिंग पार्टियों को गुरुवार की सुबह मतदान की सामग्री का वितरण किया जाएगा। मतदान को लेकर 4 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां से मतदान केंद्रों की निगरानी रखी जा रही है। 300 से अधिक मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। मतदान केंद्रों पर पुलिस जवान भी तैनात रहेंगे। कलेक्टर ने बताया कि जिले में मतदान को लेकर 4000 से अधिक प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मतदान करवाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी संख्या में जिले भर के पत्रकारगण और डिप्टी कलेक्टर संजीव साहू सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। चूँकि अब 17 तारीख को मतदान होना है ज़िले में, तो हमारी जो तैयारियां की गई हैं, हमारे जो 743 मतदान केंद्र हैं उनमें से 448 में हम लोगों ने वेबकास्टिंग के लिए कैमरे वगैरह लगा दिए हैं। जीपीएस का कंट्रोल रूम हमारा चालू हो गया है। कम्युनिकेशन का जो प्लान है वो हम लोगों ने एक्टिव कर दिया है, उसका ड्राई रन करके देख लिया गया है। जो हमारे 71 सेक्टर ऑफिसर हैं वो फील्ड में जा चुके हैं और जाकर वो सारे मतदान केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं। इसके अलावा जो पोलिंग पार्टीज़ को सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो पीजी कॉलेज से कल सुबह किया जाएगा। पोलिंग पार्टीज़ का रैंडमाइजेशन भी हमारे जो ऑब्जर्वर साहिबान लोग हैं उनके द्वारा उनके समक्ष कर दिया गया है। तो इसके बाद जो है सुबह डिकोडिंग करके और किस पोलिंग पार्टी को किस मतदान केंद्र पर जाना है इसका वहाँ पर खुलासा हो जाएगा। सारे जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनको सामग्री वितरण के लिए उपयुक्त व्यवस्था जो है पीजी कॉलेज में की गई है। वाहनों की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। पोलिंग पार्टीज़ को ले जाने के लिए जो बसें चाहिए हैं वो सब अधिग्रहण हो गया है और उन पे साइनेज वगैरह लगा के उनको तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा जो पुलिस की तरफ से भी जो डिप्लॉयमेंट वगैरह का है उसका प्लान जो है पूरा अप्रूव हो गया है। किस पुलिस पर्सनल की कहाँ पे ड्यूटी लगना है ये तय कर दिया गया है। सेक्टर मोबाइल्स लगाए गए हैं। इसके अलावा हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी लगातार फील्ड में रहेंगे और हम लोग भी पूरा उस पर निगरानी रखेंगे कंट्रोल रूम के माध्यम से। और बाकी जो है कुछ बूथ जो हैं स्पेशल बूथ्स भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि PWD द्वारा जो दिव्यांगजन द्वारा संचालित बूथ हैं वो भी 3 बूथ बना रहे हैं। 25 बूथ ऐसे हैं जो कि महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। हमारे आदर्श मतदान केंद्र भी 50 हैं और युवाओं द्वारा संचालित बूथ भी 3 हैं। और सभी पोलिंग स्टेशंस पे सुविधाएं भी काफ़ी क्रिएट कर ली गई हैं। वहाँ पे रैंप वगैरह की, व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है और लोगों से ये भी आग्रह किया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी प्रोसेस करने के लिए हम लोग 48 घंटे पहले से चुनाव प्रचार को लेकर क्या कुछ निर्देश प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ रहेगा सर? देखिए, अभी आज शाम 6 बजे से जो कैंपेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा। अब कैंपेनिंग नहीं की जा सकती है। इसके बाद जो है सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकता है। डोर टू डोर जाके मतदाताओं से संपर्क वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाहर के लोग होंगे जो कि पॉलिटिकल काम में लगे हुए हों और अगर बाहर से आए हुए हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के वो वोटर नहीं हैं, तो उनको उस विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर जाने के लिए कहा गया है। इसी तरह हमारी जो पुलिस फोर्स है वो लॉजेस, धर्मशालाएं और इन सब चीज़ों को चेक करेगी। उसमें अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि राजनीति से संबंध रखते हैं तो उनको जो है विधानसभा क्षेत्र से बाहर करने के लिए कहा गया है। और बाकी उनके जो व्हीकल्स के द्वारा जो प्रचार प्रसार होता था वो अनुमतियां भी आज शाम को ख़त्म हो जाएंगी। कल के लिए मतदान दिवस के लिए अभ्यर्थी को 3 वाहनों को उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें एक वो स्वयं उपयोग कर सकते हैं, एक उनके अभिकर्ता कर सकते हैं और तीसरा उनके जो कार्यकर्ता वगैरह हैं उनके उपयोग के लिए कर सकते हैं। सर, विशेष मतदान किस रहेगा? जी, विशेष मतदान मतलब क्या रहेगा सर? विशेष मतदान केंद्र का मतलब ये है कि जो एक तो दिव्यांगजन, उसकी जो पोलिंग पार्टीज़ हैं वो दिव्यांगी हैं। 4 दिव्यांग ऑफिसर वहाँ पे काम करेंगे और महिला वाले जो बूथ हैं उनमें महिलाएं वहाँ पे काम कर रही हैं और युवाओं में युवक जो हैं उनको लगाया गया है। सर, कितने व्हीकल्स हैं और कितने कर्मचारी इसमें टोटल पूरी जिले में तैनात किए गए चुनाव इलेक्शन ड्यूटी में सर?
देखिए 4000 के लगभग तो हमारे वो सीधे सीधे पोलिंग ऑफिसर ही हैं। इसके अलावा 2000 के लगभग और भी लोग हैं जो विभिन्न व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, और इसके अलावा फोर्स के भी काफ़ी सारे 2000 के लगभग लोग हैं। तो बड़ी संख्या में इसमें व्हीकल्स की जो संख्या है वो मैं आपको बता दूं कि करीब 150 बसें, 140 जीप, 22 मैजिक वाहन, इस तरह 350 के लगभग वाहन हमारे लगाए गए हैं। तैयारी रहेगी, क्या कुछ कहेंगे सर? लगभग 2500 का फोर्स रहेगा हमारा जो पूरा लगा हुआ है, और जो मतदान केंद्र हैं उन मतदान केंद्र के लिए जो CAPFs हैं वो भी लगा दी गई है। हमको बाहर से जो फोर्स मिला है वो CAPF की 8 कंपनियां हैं, SAF की 1 कंपनी है, RPTC के 24 लोग हैं और 425 गुजरात होमगार्ड के मिले हैं। इसके अतिरिक्त जो जिले का फोर्स है वो पूरा लगा दिया गया है। सर, किस प्रकार के सख्त निर्देश रहेंगे जो बाहर के लोग हैं उनके लिए, क्या कुछ रहेगी सर तैयारी? जैसा कि आप जानते हैं कि आज शाम के 6 बजे से पोलिंग डे के शाम के 6 बजे तक ये 48 घंटे का जो रूल है उस रूल को अक्षरशः पालन होना चाहिए। माननीय इलेक्शन कमीशन के जो निर्देश हैं कि इसमें ऐसा वोटर जो इस विधानसभा क्षेत्र का नहीं है, अगर वो विधानसभा क्षेत्र में पाया जाता है तो उसको बाहर करना आवश्यक है, और वो हमारे जो सेक्टर मोबाइल्स या पुलिसकर्मी हैं उनको प्रॉपर वो वेरीफाई करेंगे। और जैसे कि होटल, लॉज वगैरह को चेक करना, धर्मशालाओं को चेक करना, गाड़ियों की सघन चेकिंग करना, इन सब के तरीके से रात में घूमना, जो घूमते हुए पाया जा रहा है, अन्यथा घूमते हुए पाया जा रहा है, वैन में लोग घूमते पाए जा रहे हैं, उनको चेक करके ये चेक किया जाएगा कि ये इस विधानसभा क्षेत्र के हैं कि नहीं है। सर, मतदान केंद्र तक कोई भी समस्या होती है तो कितनी देर में टीम पहुंचेगी, कैसी व्यवस्था रहेगी सर? देखिए, हमने 71 सेक्टर मोबाइल्स लगाई हैं, उसके अलावा 10 थाना इंचार्ज के अंडर QRT है, उसके अतिरिक्त 22 ऐसी QRT है जो स्पेशलाइज QRT है जिसके पास CAPF का भी फोर्स रहेगा, और इसके अलावा हमारे 5 गैजेटेड ऑफिसर्स की QRT है। इन सब QRT को मिलाकर हम देखें तो लगभग 100 सेक्टर मोबाइल्स हो जा रही हैं, जिससे हमारे 743 पोलिंग स्टेशंस को पहुंचने में एक एवरेज टाइम है 8 से 10 मिनट का आ रहा है। तो फोर्स कितना रहेगा? लगभग 2500 का फोर्स लगा है।